सुबह के करीब 6 बजे का समय, लोग अच्छी तरीके से जागे भी नहीं थे, तभी अचानक इलाके में पुलिस की गाड़ियां दिखाई देने लगती हैं। कुछ ही देर में बुलडोजरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जिन गलियों में रोज बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती थी, वहां आज सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या नहरी कॉलोनी का इतिहास बदलने वाला है? क्या हज़ारों लोगों की बस्ती पर अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है? और आखिर प्रशासन इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है? तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी की कहानी, जिसने पूरे एनसीआर का और दिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो ये है फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। यहाँ ये कोई छोटी बस्ती नहीं है, यहाँ हज़ारों की संख्या में मकान है और कई घनी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। लेकिन अब इसका भी इलाका बुलडोज़र एक्शन की वजह से चर्चा में आ गया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम ने बहुत बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर अवैध निर्माण थे उनको हटाने की कार्रवाई शुरू की है। अदालत के आदेश के बाद बुलडोज़र मैदान में उतार दिए गए और कई निर्माणों को हटाया गया। ऊपर से देखने पर ये एक आम बस्ती लगती है, घरों की कतारें, संकरी गलियां, दुकानों की लाइनें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। लेकिन इसी बस्ती के भविष्य को लेकर आज एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके परिवार यहाँ दशकों से रह रहे हैं, कई पीढ़ियाँ यहाँ उनकी बीत गई। कुछ परिवार ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगवा कर घर बनाए। कई लोगों का रोज़गार भी इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब बुलडोज़र की कार्रवाई ने उनके सामने भविष्य को लेकर चिंता पैदा करती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है, सबसे पहला बात हम इस पे करेंगे। तो रिपोर्ट्स की माने तो ये कार्रवाई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और भूमि खाली कराने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। प्रशासन का कहना है कि कुछ निर्माण सरकारी भूमि और परियोजनाओं के जो यहाँ पर जो बनने वाली चीज़ें उनके रास्ते में आ रहा है और इसी कारण चरणबद्ध तरीके से सारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब बुलडोज़र किसी इलाके में पहुँचता है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये कहानी सिर्फ नक्शों और फाइलों तक सीमित नहीं रहती। ये कहानी उन परिवारों की भी होती है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बिता दी। लेकिन जिस घर में सबने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा, जिस दुकान से आपका परिवार चलता हो, जहाँ आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यादें जुड़ी हो, अगर उसी जगह पर एक दिन बुलडोज़र पहुँच जाए तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके मन में क्या चलेगा। और यही सवाल आज नेहरू कॉलोनी के हज़ारों लोगों के मन में घूम रहा है। ठीक है, हालत की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए हैं। कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं ताकि किसी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति पैदा ना हो। अब जरा इस पूरे मामले का थोड़ा सा दूसरा पक्ष भी समझ लेते हैं, जो कि प्रशासन का पक्ष होता है, क्योंकि हम कभी भी एक तरफा बात नहीं करते, हम दोनों पॉइंट रखते हैं। और प्रशासन का दावा ये है कि विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई जरूरी है। फरीदाबाद में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने वाले हैं और ये जो अतिक्रमण के कारण उन सब में देरी हो रही है। इसमें परिवहन जो होते हैं और कनेक्टिविटी जो रोड वगैरह की योजनाएं जुड़ी हुई है। और अधिकारियों का कहना है कि अगर ये परियोजनाओं के रास्ते में आने वाले निर्माण नहीं हटाए गए तो भविष्य की योजनाएं प्रभावित होंगी। यानी एक तरफ विकास की दलील है, दूसरी तरफ लोगों की चिंता, और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कई लोगों को सामान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिया गया। कुछ लोग प्रशासन से और समय मांगते नजर आए और उनको मिला भी। कुछ लोग अपने घर को बाहर खड़े होकर कार्रवाई को देखते रहे, रोते रहे। ठीक है, बुलडोज़र की हर आवाज़ लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ाती ही है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि अगला नंबर किसका हो सकता है। और हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 300 मकानों पर कार्रवाई होने के बाद अभियान पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा रहा है और अभी आगे चरणबद्ध तरीके से और आगे बढ़ सकता है। मतलब और घरों पर भी आगे जो है ये कार्रवाई हो सकती है। और यही बात है जिसने पूरे इलाके में नई चर्चा छेड़ दी है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, क्या आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मकानों पर ये कार्रवाई होगी, और क्या लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी, कोई नए घर मिलेंगे कहीं पर? तो इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे विकास के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ प्रभावित जो परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास और राहत की भी मांग कर रहे हैं, और ये करनी भी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि फरीदाबाद में हाल के दिनों में कई जगह अतिक्रमण हटाने, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं की कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि सार्वजनिक परियोजनाएं और यातायात सुधार के लिए जमीन खाली कराना जरूरी है, खास करके सरकारी जमीन कोर्ट ऑर्डर के बाद। लेकिन
ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें तो तस्वीर कहीं ज़्यादा जटिल दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, यहाँ लोगों की पूरी योजनाएं टूट जाती है, पूरा का पूरा जो उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग किया वो टूट जाती है, उनकी बचत जो होती है वो प्रभावित हो जाती है, कई बार पूरा जीवन उनको दोबारा शुरू करना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा। अगर हम थोड़े से सीनियर जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो क्षेत्र को कनेक्टिविटी और जो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी तगड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रभावित लोगों की समस्याओं का भी समाधान उतना ही इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ योजना होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि नेहरू कॉलोनी का मामला सिर्फ एक स्थानीय खबर नहीं रहा। ठीक है, ये विकास बनाम विस्थापन की एक राष्ट्रीय बहस भी बन चुका है। एक तरफ सड़कें, रेल कॉरिडोर, नई परियोजनाएं, दूसरी तरफ हजारों लोगों का भविष्य। तो इनके बीच में खड़ा होता है सिर्फ एक बुलडोजर, जो सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रहा बल्कि पूरे इलाके का भूगोल, ज्योग्राफी बदल रहा है। तो दोस्तों, फरीदाबाद की जो नेहरू कॉलोनी में बुलडोजर एक्शन आने वाले दिनों में और भी बड़ा एक खबर बन सकता है, जिसकी हम आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रभावित लोगों को कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए? क्या ये परियोजनाएं वास्तव में इलाके की तस्वीर बदल पाएंगी जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है? तो इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। बाकी आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके आगे रखे कि मेरा दिल दुखता है जब भी ऐसी कार्रवाई होती है किसी के साथ भी। लेकिन आप लोगों के मन में किस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं हमें कमेंट बताएं, और आने वाले दिनों में यहाँ की और ग्राउंड कवरेज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली के कई बुलडोजर एक्शन हमने अपने चैनल पर डाले हैं, शालीमार बाग, करावल नगर, उन सबको देखें और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आने वाले दिनों में जहाँ भी बुलडोजर एक्शन होगा हम आप तक सीधी कवरेज लेकर आएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय।